भगवान ने उठाकर श्री हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा दिया। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, अभिषेक कर दिया भगवान ने हनुमान जी का। ये प्रेम, ये ममता, देखो ये आंसू सब जगह नहीं निकलते। आंसुओं का मोल समझना चाहिए। बच्चे का हो, बहू का हो, माँ का हो, मित्र का हो, पिता का हो, भाई का हो, भगवान बहुत समझते हैं। एक अंतरा दर्शन करिए। भगत भगवान से कहता है, सरकार श्री हनुमान जी महाराज, ये आंसुओं से है भीगा दामन, आंसुओं से है भीगा दामन, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, खजाने के मालिक हो तुम, थोड़ी सी खुशी हमें भी दे, थोड़ी सी खुशी हमें दे दो, क्योंकि सारे हो तुम, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से भीगा दामन। एक बार जो तेरे दरिया उस भक्त की झोली भर जाए, एक बार जो तेरे दरिया उस भक्त की झोली भर जाए, सांसों की धुनी से सरगम है, सांसों की धुनी से सरगम है, जीवन के तराने के मालिक हो तुम, जीवन के तराने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम, थोड़ी सी खुशी दे दो तुम, प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम, प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा
भगवान से अपनी बात ऐसे श्री हनुमान जी लेकर आए। पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। लक्ष्मण जी ने भगवान का स्वभाव बताया। लक्ष्मण राम चरित सब भगवान कुशल क्षेम पूछकर माँ का वस्त्राभूषण पाए हर्षित भये। सुग्रीव से पूछा आप यहाँ कैसे? तो कह रहे थे हनुमान जी कि आप कपीपति हैं। पूरी गाथा सुना दी। मित्र का दुख देखकर भगवान की भुजाएं फड़क उठी। भगवान ने दूसरी प्रतिज्ञा की। सुन सुग्रीव हमारी हम बाली एक ही ब्रह्मरुद्र शरणागत गए। और परिणामतः भगवान ने बाली को गति दिया। तारा मैया को ज्ञान उपदेश किया। सुग्रीव जी को संस्कार के लिए आज्ञा दिया। तत्पश्चात राज तिलक हुआ। अंगद जी को भगवान ने युवराज पद पर अभिषेक कराया जामवंत जी महाराज के कर से। अपने कार्य को संभलवा कर सुग्रीव जी से भगवान चातुर्मास्य के महीने में प्रवर्षण पर्वत पर वर्षा ऋतु दिन रात मिला के 4 महीना वास करते हैं। सत्संग हुआ, बड़ा आनंद। लक्ष्मण जी को भगवान ने आवेश देकर भेजा, जाइए सुग्रीव जी को बुला के लाइए। लक्ष्मण जी वैसे भी आवेश के सत्पुरुष हैं। परम क्रोध में पहुंचे। श्री हनुमान जी अंगद आदि ने संभाला है। तारा मैया ने शांत कराया। सुग्रीव को लेकर भगवान की शरण में आए। सुग्रीव आते ही क्षमा याचना कर लिया। नाथ विषय हर लेने सी ज्ञाना। हे प्रभु, विषयों ने ज्ञान का हरण कर लिया। लोभ पास जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। भगवान को तो कुछ होता ही नहीं। जगत का सामान भगवान को बाधित नहीं करता। आनंद में रहता, आनंद मूर्ति है। जगत का सामान न बाधे बड़ा कठिन है। छोटा छोटा व्यवहार दुखी कर देता है। तो भगवान ने कहा मेरे कार्य के लिए अब कपियों को विदा करिए। सुग्रीव जी के लिए हनुमान जी जामुन जी अनेक कपियों को लाखों की संख्या में बुला रखे थे। प्रणाम करके प्रभु को सुग्रीव जी ने उपदेशित करना शुरू किया। सभी दिशाओं में कपि लोग जाइए, सीता माता का पता लगाइए, नीति सिद्धांत बताए और कहा 1 माह का समय देता हूं, जो बिना पता लगाए आएगा मेरे हाथों मारा जाएगा। दंड का विधान अनिवार्य है। मनुष्य मात्र से कोई कर्म कराना हो तो दंड का विधान भी बहुत आवश्यक है। जब दंड विधान नहीं रहता है तो आदमी अपने मनमानी करने लगता है। विद्यार्थी जीवन में भी दंड से भय करके लोग पढ़ाई कर लेते थे। आज की पढ़ाई उल्टी हो गई। विद्यार्थी यदि रिजल्ट अच्छा नहीं देगा तो गुरु जी का इंक्रीमेंट रुक जाएगा। सजा विद्यार्थी को नहीं है, गुरु जी को है। तो गुरु जी की जिम्मेदारी है कि अब चेला लोगों को पास करावें। पहले क्या व्यवस्था थी। सदगुरु में इतनी श्रद्धा होती थी। जो कक्षा अध्यापक थे, विषयों के अध्यापक थे, कि भय के मारे प्रातः काल उठ के हम लोग याद करते थे। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कंठस्थ करते थे। नहीं तो गुरुजी बहुत स्नेह से तोड़ते थे।
हम हेमंत को बताए, कहते नेटवर्क नहीं मिलता। हमने कहा कक्षा 5 वाले गुरुजी ऐसा मारते थे नेटवर्क पकड़ लेता था। एक लापड़ इधर एक इधर, खूब नेटवर्क टच कर लेता था। और देखिए परिवार में भी ये भय बना रहना चाहिए, स्लाइट डिटेक्टिव फैमिली में भी चाहिए। किसी न किसी से परिवार में भय होना चाहिए, तब आदमी भय से उठता है। प्रातःकाल उठेगा, हाथ मुंह धोएगा, पढ़ेगा, स्नान करेगा, पूजा करेगा, फिर कुछ जलपान करेगा। और नहीं तो जैसे स्वच्छंद होता है व्यक्ति, वैसे स्वच्छंद हो जाएगा। जो जैसे तैसे उठ धावै।